बारे में, लाइट कहाँ से आता है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, लुमिनस क्या है, नॉन लुमिनस क्या है, इसके बारे में हमने देखा था। आज हम लोग पढ़ते हैं लाइट के थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट, या हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या किस वे में काम करता है, क्योंकि यहाँ से चांसेस है ना एक मार्क्स का, एक मल्टीपल चॉइस या एक एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है यहाँ से आने का चांस ज्यादा है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं कैसे करता है ये काम। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है क्या, तो आप लोग मीडियम के बारे में जानते होंगे, मीडियम क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं, कहीं ना कहीं से लाइट आया, तो जो लाइट आया और आने के बाद क्या हुआ, टकराया, टकराने के बाद क्या है, ये वापस गया, आया गया, तो जो आया ना उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इनकमिंग लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जो आउटगोइंग रे है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। याद में है, इनकमिंग को इंसिडेंट, इनकमिंग को इंसिडेंट, आउटगोइंग को रिफ्लेक्शन, आउटगोइंग को रिफ्लेक्शन। अब क्या है कि जिससे ये टकराया, जिससे ये टकराया उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सबसे पहले बोलते हैं इसको हम लोग इंसिडेंट रे। क्या बोले, इंसिडेंट रे। उसके बाद क्या बोले इसको, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जहां से टकरा के वापस गया ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोले इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब क्या है कि इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब क्या है ना, ये जहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों जिस पॉइंट पे मिले ना, वहां से अगर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल बोले तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये जो लाइन है ना उसके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब क्या है ना, इसको रिफ्लेक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस मीडियम से लाइट आया था, इधर से आया और उधर ही चला गया, इधर क्रॉस नहीं कर पाया, जिसके कारण ये जो फेनोमेना है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल है, इंसिडेंट है, इसके बीच एक एंगल फॉर्म हो रहा है, और उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आई से हम लोग छोटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तो जो रे है इसके आधार पे इसका नाम पड़ा क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसको हम लोग छोटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। करने का मतलब ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरह से बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसको तो पता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये वाला जो एंगल है ना भाई, ये वाला जो एंगल है, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लैंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ग्लैंस। आप देखते होंगे बहुत कम बुक्स में ये सब आपको दिखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता होगा कि एंगल ऑफ ग्लैंस हो गया, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेम एंगल है ना, इसी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ग्लैंस। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे एक लॉज बनता है, वो लॉज क्या है, क्या फिर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसको हम लोग एक लॉ के रूप में पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो पॉइंट है, दो पॉइंट है। वो पहला पॉइंट क्या है कि इंसिडेंट रे याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम पॉइंट ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम लोग लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम पॉइंट ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहने का मतलब ना ये जो होगा एक ही प्लेन में होगा। मतलब यहाँ पे बोले कि अगर क्या है कि अगर यहाँ से लोग देख सकते हैं एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हुआ, लाइट इधर से आया, ये इधर गया, और यहाँ जो है ना सबके सब एक ही प्लेन में ये है। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं दूसरा पॉइंट क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये होता है। तो ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी कभी ये 8th में तो आपसे पूछे ही गए होंगे, ठीक है। 10th में भी पूछ लेते, या से ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लेते, कभी कभी ये 12th में भी पूछ लेता है, तो अलग बात है। हमको 10th में इसलिए हम लोग 10th को के बारे में ज्यादा ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये तो पता हो गया आई इक्वल टू क्या होता है, आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे ही आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक चीज और बता रहा हूँ आपको। आप लोग देखते होंगे ना, I बराबर R है, ठीक है, I बराबर, और यहाँ पे क्या है, G, क्या है, G। तो I प्लस G या I प्लस या R प्लस G इक्वल टू होता है 90 डिग्री। कभी कभी I दे देगा, G पूछ लेगा, कभी कभी R है तो हम लोग G निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है, क्या पूछता है कि अगर ये लाइट आया इधर से और ये इधर गया, ठीक है, तो ये I हो गया और ये R हो गया। अब ये लाइट हम लोग कर सकते हैं, इफ I इक्वल टू 0 देन R इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब उस समय अगर कोई लाइट जो नॉर्मल है, मतलब सरफेस के साथ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ उसका एंगल 90 डिग्री, किसका, नॉर्मल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और अगर उसी नॉर्मल के साथ रे इंसिडेंट करे तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सेम बाउंसिंग बैक, मतलब जिस पाथ में आया था उसी में वो वापस चला जाएगा। कब, जब I इक्वल टू 0 होगा तो ऑटोमेटिक R इक्वल टू 0 होगा, मतलब जिधर से आया, जिस पाथ से आया उसी पाथ से वो बाउंसिंग बैक हो गया। समझ में आ रहा है क्या। कभी कभी ये स्पेशल केसेस में आ जाते हैं, कभी कभी ये बोलते हैं, इस तरह से हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बहुत सारे, ठीक है, अगर हम लोग बोल दिए कि यहाँ से लाइट आया और ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो बताइए ये एंगल क्या होगा। तो हम लोग कर सकते हैं क्या, हम लोग G बोल दिए इसको, तो I प्लस G इक्वल टू कितना, 90। तो ये कितना है, I को निकालना है, प्लस 30 इक्वल टू कितना, 90। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। अब कुछ R कितना होगा भाई, तो I इक्वल टू R इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, और बहुत ही मजेदार चीज है जी, थोड़ा सा भी समझ में आ जाएगा ना, बहुत ईजी है। समझ में आ गया। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट आया, कोई लाइट हमारे साइड आया या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराया, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जा रहा था उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो वापस गया उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। वहां से एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ किए तो वो दोनों के बीच का जो एंगल हो गया उसको क्या बोलते हैं, जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हम लोगों ने देखा था कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने चर्चा किया। अब देखते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट रियल क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हम लोग देख लिए, देखे नहीं है अभी देख लेंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ना दो तरह का होता है, ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, एक रियल और दूसरा वर्चुअल। बात किसका कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का, रियल और वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, जहां से दो या दो से अधिक इंसिडेंट एक दूसरे को कट करता है या मीट करता है, वहां पे क्या बनता है, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, रियल ऑब्जेक्ट कब, जब दो या दो से अधिक इंसिडेंट रे मीट करता है या कट करता है, ठीक है। इसी को अगर हम देख ले कि दो या दो से अधिक इंसिडेंट रे, ठीक है, दो या दो से अधिक इंसिडेंट रे अगर वर्चुअली या हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे मीट कर रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एज एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। रियल इमेज क्या है, रियल ऑब्जेक्ट क्या है कि यहाँ पे ये मान लो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रे गया, तो हम कह सकते हैं क्या, दो या दो से अधिक इंसिडेंट रे यहाँ पे मीट कर रहा है, या तो यहाँ से जा रहा है, या तो कट कर रहा है, या तो ऑरिजिन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। फिर से अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये लाइट ना बहुत दूर से आ रहा है, मतलब सूरज, हमारे सूरज दादा बहुत दूर से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से आ रहा है ना जी, तो ये कहीं ना कहीं तो मीट कर रहा होगा, तो जहां पे मीट कर रहा होगा ना जी, तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं शायद वहां पे मिला होगा, तो जो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये तो इंसिडेंट रे को हम लोग यहाँ पे मीट करा रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे मिला होगा, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना इसी को लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी
ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? इमेजिनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट जहां पे भी आए तो वहां पे इंसिडेंट का चर्चा हो रहा है। किसका चर्चा हो रहा है? इंसिडेंट। जहां पे ऑब्जेक्ट वहां पे इंसिडेंट, जहां पे इंसिडेंट वहां पे ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ गया? अब देखते हैं हम लोग इमेज। क्या देखते हैं? इमेज। तो इमेज भी दो तरह के होते हैं, एक रियल इमेज होता है, दूसरा वर्चुअल इमेज होता है। अब जहां पे इमेज आ गया ना, मतलब हम लोग यहां पे रिफ्लेक्टेड रे के बारे में चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्टेड रेज के बारे में चर्चा करेंगे। करने का मतलब जहां दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रियल इमेज। दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे जब मीट करते हैं वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअली में यार रियली में मिल रहा है। कौन मिल रहा है? रियली में मिल रहा है। कौन मिल रहा है? रिफ्लेक्टेड रे। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको? रियल इमेज। क्या बोलेंगे उसको? रियल इमेज। अगर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे, कौन? रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है। कौन मिल रहा है? रिफ्लेक्टेड रे। एक्चुअल में मिल रहा है, रियली मिल रहा है, तो रियल इमेज। और हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि मिल रहा होगा, जैसे सपना में देखते हैं हम ये कर लेंगे, हम ये हैं, उस तरह से इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मान के चलो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ से ये गया, फिर ये यहाँ से आया, आने के बाद ये इधर गया और फिर ये इधर गया। और जैसे ही इस रियल ऑब्जेक्ट को, ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां से जैसे ही देखेंगे ना ये रिफ्लेक्टेड है, कहीं इधर से आता हुआ दिखाई देगा। और फिर से इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं इधर से आता हुआ दिखाई देगा। तो जहां से ये रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है या आता हुआ फील कर रहे हैं, आता हुआ प्रतीत हो रहा, आता हुआ इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल, क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। समझ में आया क्या? यहाँ पे रियल इमेज क्या है उसके बारे में सोचते हैं तो हम लोग देख रहे हैं इस तरह से। फिर से रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, लाइट बहुत दूर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? बहुत दूर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इन्फिनिटी से आ रहा है, इसका जो ऑब्जेक्ट हुआ कैसा हो गया? वर्चुअल हुआ। और जैसे वर्चुअल हुआ तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल दिए। और यहाँ से जैसे ही आया ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा ना, तो रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे रियली में, कौन? रियली में रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, यहां से लिया क्या बन गया? रियल इमेज। समझ में क्या? रियल इमेज। तो रियल का मतलब हो गया रियली में मिल रहा होगा, और वर्चुअल का मतलब हो गया हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसको ध्यान से रखना, ठीक है। फिर से हम लोग आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देखते हैं। तो प्लेन मिरर होता क्या है? तो प्लेन मिरर क्या होता है? एक ऐसा सरफेस लिए एक स्क्वायर शेप का, या एक हम कह सकते हैं ना प्लेन ग्लास स्लैब लिए, प्लेन ग्लास स्लैब को लिए, लेने के बाद क्या है उसका एक साइड हम लोग पेंट किए। पेंट करने का किससे? या पॉलिश किए। किससे किए? रिफ्लेक्टिंग, जो बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल क्या हो गया? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिल्वर। सिल्वर क्या है? बेस्ट, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है। अब उससे हम लोग पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद ये कि पेंट करने के बाद क्या किया ना, यहाँ पे इसको हम लोग पेंट किया। पेंट करने के बाद क्या है, इसके ऊपर एक और लेयर बता देते हैं। एक और लेयर बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा भी घर्षण होगा ना, थोड़ा सा भी फ्रिक्शन होगा ना, तो वहां पे ये लेयर ना हटे। अगर हट गया, मान के चलो आप चेहरा देखने जा रहे हो, ठीक है, और आपके नाक के पास क्या है कि वो जो सिल्वरिंग है ना, हम लोग जो पेंट किए थे या पॉलिश किए थे वो हट गया। आप चेहरा देखने जा रहे हैं, आपका नाक कितना अच्छा है, गायब हो गया नाक, हाँ कि नहीं? तो इससे इस तरह की इंसिडेंट, इस तरह की घटना ना हो, इसीलिए या इस तरह का मजाक ना बने, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जो मिरर बनाते हैं, मिरर जो बना रहे हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि सिल्वर से पेंट किए, और पेंट करने के बाद एक और लेप लगा देते हैं, ऊपर में एक और पेंट लगा देते हैं, जो कि आपकी चॉइस का हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, इस तरह का कलर इसके ऊपर लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं ताकि उसके ऊपर एक कोट का काम करे। कोट का काम करे मतलब उसको हटने से, उसको मिटने से बचाए। समझ में आ रहा है क्या? अब इस तरह से ये जो प्लेन मिरर है इसको लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसको लोग लिखे, ठीक है, ये हो गया क्या? प्लेन मिरर। क्या हो गया? प्लेन मिरर। अब क्या है ना, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और क्या ये? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम लोग को पता है ना
कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए कम से कम मिनिमम 2 रेज वहां से वापस है इमर्ज होना चाहिए, निकलना चाहिए। जब तक 2 रेज कम से कम 2 रेज नहीं होगा तब तक हम लोग इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो जब तक 2 रेज नहीं हुआ तब तक इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ से 2 रेज लेते हैं, मिनिमम 2 रेज लेते हैं, मोर देन जितना लेंगे उतना ज्यादा साफ इमेज बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 रेज लिए, एक यहाँ से गया एक यहाँ से गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही यहाँ पे गया ना, हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, क्या पढ़े कि यहाँ पे क्या करें, एक नॉर्मल ड्रॉ किए, यहाँ पे क्या किए, नॉर्मल ड्रॉ किए। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था, मान लो I1 हो गया, I कितना हो गया, I2। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये इधर से वापस जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, R1। जितना I2 उतना ही R2, और ये कहाँ गया, वापस। और फिर से जैसे ही इस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ से हम लोग देखें ना, ये कहीं इधर से आता हुआ नजर आएगा, और इसको हम लोग देखें यहाँ से, तो ये भी कहीं इधर से आता हुआ नजर आएगा। तो जहां पे 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक रिफ्लेक्टेड रे, 2 या 2 से अधिक रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मिले या मिलता हुआ हम लोग को इमेजिन हो। तो यहाँ पे क्या मिलता हुआ, इमेजिन हो रहा है। तो यहाँ पे जो इमेज बनाना वो क्या हुआ, वर्चुअल इमेज बना। कैसा इमेज बना, वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बना, वर्चुअल इमेज। इस तरह से हम लोग को कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इस तरह से इमेज फॉर्म करता है, इस तरह से इमेज फॉर्म करता है। इसका क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, तो प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर में क्या होता है ना कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां, फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ये इसको हम लोग लिखते हैं यू से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, या डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इसका पहला प्रॉपर्टी होता है, किसका, प्लेन मिरर का। तो हम कह सकते हैं ना कि मिरर से जितना दूर में ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर में मिरर के पीछे इमेज दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या, पहला ये हो गया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला। दूसरा हो गया साइज, दूसरा क्या हो गया, पहला हम लोग पढ़े डिस्टेंस, दूसरा ना साइज। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही बड़ा इमेज का साइज होगा। इसीलिए हमारे घर में जो हम लोग मिरर लगा के रखते हैं ना, जनरली प्लेन मिरर होता है। इसलिए जितना बड़ा हम हैं उतना ही बड़ा हमारा इमेज बनाता है, उतना ही बड़ा हमारा इमेज बनाता है। ये समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे एक चीज और इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है ना, ये लेटरल इन्वर्सन शो करता है। लेटरल इन्वर्सन करने का मतलब आप मिरर के सामने जाएंगे और राइट खड़ा करेंगे ना, आपको जो इमेज है ना वो लेफ्ट हैंड को ऊपर करता हुआ नजर आएगा। मतलब ये राइट वो लेफ्ट दिखाएगा और लेफ्ट को राइट दिखाएगा। ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्सन। समझ में आ रहा है क्या। फिर से एक चीज और बोल रहे हैं ना कि जिस स्पीड से ये इधर जाएगा ना, मतलब ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से टुवर्ड्स मिरर जाएगा उसी स्पीड से ये इमेज भी टुवर्ड्स मिरर आएगा। जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर जाएगा उसी स्पीड से इमेज भी टुवर्ड्स मिरर आता हुआ हमें प्रतीत होगा, आता हुआ हम लोग फील करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो साइज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज वेरी कर जाएगी। समझ में आ रहा है क्या। बस ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे और आराम से कूल माइंड से एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ना वहां पे हम लोग टिक करेंगे। हो सकता है प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर से यहाँ पे आपको क्वेश्चन आए। हाँ, आपका अगर नोट्स चाहिए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, डिटेल वहां से ले सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ। क्या है ये होमवर्क होगा, क्या होमवर्क है कि अगर ये प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर है, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज कहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे इमेज कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया। इसी में अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिए तो कहाँ मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे रखें इमेज कहाँ मिलेगा। मतलब 1 2 3 4 ये आपका होमवर्क, 1 2 3 और ये 4, ये 4 आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको बना के आना है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी बनाएंगे कि बताएंगे जो आपको बताएगा, जो आपको मदद करेगा कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के कहीं पे भी हो, प्लेन मिरर के कहीं पे भी हो, हम लोग आराम से उसका इमेज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं।